साहब, मैं ओम सैनी जी आपसे पूछूंगा, लेकिन पहले हरिमोहन शर्मा जी, आपने सुना मुकेश पारिक साहब को, इन्होंने कारण बताए जिन कारणों के चलते, जिन आधारों के चलते कटारिया साहब ये कह रहे हैं कि 6 महीने में सरकार गिर जाएगी। हरिमोहन शर्मा जी, क्या कहना है? मूल रूप में जो आधार इन्होंने बताया है वो भ्रामक है और वास्तविकता से परे है। आधार तो जो है, भारतीय जनता पार्टी का केंद्र का शीर्ष नेतृत्व ने ये फैसला कर लिया है कि कोई भी लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई कांग्रेस की सरकार को किस प्रकार खरीद फरोख्त करके और उसको पदच्युत करके सरकारें गिराना, ये इनका लक्ष्य है कि किस प्रकार से पूरे देश में कांग्रेस की सरकारों को गिराना। लेकिन जो अभी कुछ दिनों पूर्व जो घटनाक्रम हुआ और उस घटनाक्रम के आधार पर माननीय अशोक जी गहलोत ने जिस प्रकार से अमित शाह जी को और मोदी जी के षड्यंत्र को विफल किया, उस से ये प्रताड़ित हैं और मन में ये दुर्भावना लेकर के चल रहे हैं कि हमको जो शिकस्त मिली पूरे देश में, उस शिकस्त के बाद जो इनके मन में दुर्भावना हुई है, तो उस कारण से इस स्थिर सरकार को अस्थिर करने का इन्होंने एक रास्ता अख्तियार किया है। ये कटारिया जी का सोच नहीं है, ये केंद्र के नेतृत्व का सोच है कि किस प्रकार से कांग्रेस की चुनी हुई सरकारों को ये अस्थिर करें। उसी के अनुरूप जो पूनिया जी समय समय पर जो अपनी अभिव्यक्त करते हैं विचारधारा, और उनको उस विचारधारा और उनके प्रवचनों को देख करके कटारिया जी के मन में भी ये जरूर आया होगा कि कहीं पूनिया जी कहीं केंद्र की नेतृत्व की भक्ति में मुझसे आगे ना निकल जाए, इसी कारण उन्होंने 6 माह में ये सरकार गिर जाएगी ये परिकल्पना के आधार पर किया। ऐसा है क्या मुकेश? लेकिन मैं ये लॉयल्टी का प्रदर्शन ये कैसी विडंबना है? समझे षड्यंत्र के आधार पर जो आगे आने वाले समय में किस प्रकार से कांग्रेस की राजस्थान सरकार को गिराए, उसकी एक प्रारंभिक अभिव्यक्ति है विपक्षी दल के नेता के द्वारा। ये तो माध्यम है। मूल रूप में अगर सरकारें गिराने का काम कर रही है तो अमित शाह जी और मोदी जी कर रहे हैं। ये तो उस भाग में अपनी भूमिका निभा करके राजस्थान के नेतृत्व में कौन अग्रणी पंक्ति में आगे आने वाले समय में जो इनको ख्यालात हैं कि शायद आगे आने वाला समय हमारे अनुकूल हो जाए, उस अनुकूलता के लिए अपने नेतृत्व को मजबूत करने की और स्वामी भक्ति दिखाने की एक परिकल्पना के आधार पर मैं ये मानता हूं कि ये उन्होंने किया है। लेकिन मैं इस बात से जरूर चिंतित हूं कि जब भी सरकारें अस्थिर होने के बाद स्थिरता के दौर में आई, राजस्थान में अशोक जी गहलोत ने उस अस्थिरता को एक तरह से जो साफ किया और उसके बाद निरंतर निर्बाध रूप से जो जन भावनाओं के अनुरूप जो उन्होंने विकास के काम किए, जो नगर निगमों में के चुनाव में जो काम किए और आगे आने वाले जो पंचायती राज चुनाव में जो ये समझ रहे हैं, मैं दावे से कहता हूं, मैं पंचायती राज चुनाव में अभी भाग ले रहा हूं, मैं दावे से कहता हूं कि राजस्थान में पंचायती राज चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वैसी शिकस्त खाना पड़ेगा जो नगर निगमों के चुनाव से भी अधिक भारी होगी। ठीक है, वापस आता हूं। मुकेश पारिक, ये हरिमोहन जी कैसी विडंबना है। आप जो बात कह रहे हैं कि केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के इशारे पर आपका प्रदेश अध्यक्ष आपको छोड़ के चले गया और आप भारतीय जनता पार्टी पर दोषारोपण करते हैं, जो आपके उप मुख्यमंत्री भी थे, आपके मंत्री चले गए, आपके विधायक चले गए। आप कौन सी बात कर रहे हैं? किसके इशारे पर चले गए? आपकी पार्टी में विद्रोह है, आपका जो केंद्रीय नेतृत्व है वो स्वीकार्य नहीं है आपके लोगों को। आपके पी चिदम्बरम और कपिल सिब्बल जैसे नेता आपके केंद्रीय नेतृत्व का विरोध कर चुके हैं। आप कौन सी बात कर रहे हैं? आप सिर्फ और सिर्फ खाली मोदी जी का और अमित शाह जी का नाम लेके, क्या जनता इस बात को नहीं समझती है कि आपके कैसे लटपटंगे चल रहे हैं? आप